रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन प्रिया और रचना दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी। तभी रचना के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रचना की माँ शांति जी घबराई आवाज़ सुनकर रचना डर गई। बेटी तू जल्दी से घर आ जा, तेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। शांति जी ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। रचना की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया भी फ़ोन सुनकर उठकर बैठ गई थी। रचना की ऐसी हालत देखकर वह फटाफट उठी और पानी की बोतल रचना के हाथ में दी। रचना ने 2 बूंद पानी पिया। क्या हुआ रचना, तू रो क्यों रही है? किसका फ़ोन था? प्रिया मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं अभी ऑनलाइन टिकट देखती हूँ, शायद रात की किसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिल जाए। यह कहकर रचना जल्दी मोबाइल में टिकट ढूंढने लगी। तभी प्रिया बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ला तेरी पैकिंग कर देती हूँ। प्रिया पैकिंग में लग गई। रचना को तत्काल में एक टिकट मिल गई। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। वो सुबह 7 बजे की तक कानपुर उतरने वाली थी। रचना ने फटाफट सचिन को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसे भी आज ही फ़ोन स्विच ऑफ करना था। अरे तू छोड़ उसे, मैं बता दूंगी। चल जल्दी से कैब बुक कर ले, मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैक करवा कर लाती हूँ, रात को खा लेना। रचना ने प्रिया को गले लगा लिया। थैंक यू यार, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया। माँ भी न कुछ ढंग से बताया भी नहीं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोच। और हाँ, घर पहुँचकर मुझे फ़ोन कर दिया, मैं सुबह सचिन को बता दूंगी। बस तू एक बात याद रखना, ऐसे हालत में अपने घर वालों को सचिन के बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। प्रिया जल्दी से कैंटीन की ओर चल दी। वहाँ से उसने कुछ खाना पैक करवाया और रूम में आकर रचना के बैग में रख दिया। इसी बीच रचना हॉस्टल की वार्डन से परमिशन लेकर आ गई। दोनों बैग और सूटकेस लेकर हॉस्टल के गेट पर आ गई। कुछ ही देर में कैब आ गई। प्रिया से विदा लेकर रचना कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। समय पर वह ट्रेन में चढ़ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। घबराहट में उसे कभी पापा की याद आती, कभी सचिन की। रचना सचिन से बात करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी तरह रात कटी। सुबह वह कानपुर पहुंच गई। वहां से बस लेकर वहां अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही रचना ने देखा उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और माँ उसके पैरों के पास बैठी थी। घर में 1-2 पड़ोसन की औरतें और आदमी भी थे बैठे। रचना ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। शांति जी ने रचना को देखा, उसे चुप कराने के लिए कहा और उसे बाहर चलने के लिए इशारा किया। बाहर आकर शांति जी ने रचना को गले से लगा लिया। रचना ने अपनी मम्मी को कस के जकड़ लिया। जब दोनों अलग हुई तो उसने देखा, क्या यही उसकी मम्मी थी, हमेशा उत्साह भरी रहने वाली। आज उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आंखें नम थी, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ऐसा लगता था पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं है। बहुत कमज़ोर लग रही थी। रचना को लगा जैसे उसके पापा नहीं, उसकी मम्मी बीमार है। रचना अपने आप को कोस रही थी, रोने लगी। शांति जी की आंखों में आंसू थे। वे अपने हाथों से रचना के आंसू पोंछ रही थी। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में रचना सामान्य हुई तो उसने शांति जी से पूछा, मम्मी आपने फ़ोन पर बताया नहीं, अचानक पापा को क्या हो गया? बेटा तेरे पापा स्कूल गए थे, वहीं बेहोश हो गए। स्कूल वाले इन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पता लगा इन्हें हार्ट अटैक आया है। उस समय तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर इन्हें बचा लिया, लेकिन तुरंत कानपुर रेफर कर दिया। हम इन्हें कानपुर ले गए। वहाँ पता लगा कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है। वहाँ स्टंट डाली गई।
इस सब के बीच मैं इतना घबरा गई थी कि तुझे फ़ोन करने का ध्यान ही नहीं आ रहा। रचना यह सुनकर आश्चर्य से बोली, ये क्या कर रही हो मम्मी? ये सब कब हुआ था? पापा घर कब आए बेटी? इस बात को 1 सप्ताह हो गया। मैं कल ही तेरे पापा को छुट्टी मिली है। मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। घर मैं आ नहीं पाई। कल हम आए तब मैंने तुझे फ़ोन किया। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कमरे में जाने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा दवा खाकर सोए हैं, 3-4 घंटे बाद उठेंगे। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला है। जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कल भी मना कर रहे थे कि रचना को क्यों परेशान कर रही हो? मैं ठीक हो जाऊंगा। रचना वहीं खड़ी रह गई। अभी उसे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मम्मी ये सब अकेले झेला है, कितनी हिम्मत दिखाई होगी मम्मी ने। यह सोचकर वह शांति से लिपट गई। बेटा चिंता मत कर, सफ़र में से आई है, तू हाथ पैर धो ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तू आराम से सो जा। जब तक तू उठेगी तब तेरे पापा भी जग जाएंगे। रचना वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बैठे लोग अपने घर चले गए। उसके जाने के बाद रचना पापा के सिरहाने बैठकर उन्हें निहारने लगी। कुछ देर में शांति जी चाय बनाकर लाई, साथ में बिस्कुट भी थे। रचना के सिर दर्द हो रहा था। चाय के साथ बिस्कुट खाकर उसे बहुत राहत मिली। वह रात में भूखी थी। शांति जी भी अपना चाय का कप लेकर उसके पास बैठ गई। मम्मी आप अपना भी ध्यान रखो, कितनी कमज़ोर लग रही हो। क्या करूँ बेटी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हॉस्पिटल में भी आस पड़ोस के लोग खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता था। अब घर में अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता। बस तेरे पापा के लिए खिचड़ी या दलिया वगैरह बनाती हूँ, वहीं बचा हुआ खा लेती हूँ। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ रहा था। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूँगी। शांति जी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आई और चली गई। कुछ देर बाद रचना दूसरे कमरे में सोने चली गई। रचना के जाने के बाद जब अगले दिन प्रिया कॉलेज पहुंची तो सचिन से उसे रोक कर रचना के बारे में पूछा। प्रिया रचना कहाँ है और उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? प्रिया ने उसे सारी बात बता दी। ओहो, कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। प्लीज़ अगर रचना से बात हो तो मुझे बता देना। सचिन बहुत परेशान हो गया। शाम को उसने रचना को फिर से फ़ोन मिलाया। रचना कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे पापा कैसे हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था। मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? एक ही सांस में सचिन ने सारे सवाल पूछ डाले। सचिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पापा को हार्ट अटैक आया था, अब ठीक हैं। और तुम यहाँ मत आना, यह गांव देहात है। मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी? लेकिन रचना तुम वापस कब आओगी? पिता चिंता हो रही है।